अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ जादू कैसे काम करता है। और एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है। अब उसके ऊपर अगर किसी बदबख्त ने जादू करवा दिया है, क्या उसके ऊपर जादू अमल करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, 100% करेगा। तो दोस्तों, मेरे ऊपर जब जादू हुआ तो उस वक़्त मैं नमाज़ पढ़ता था, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता था, बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात करवाता था। तो जादू मेरे पर हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था। हाँ, अलबत्ता मुझे ये पता था कि कभी मेरे कमरे में, कभी मेरे कपड़ों के ऊपर, कभी मेरी गाड़ी के ऊपर खून के छींटे पड़ते थे। तो मैं उन्हें इन चीज़ों के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी, गौर नहीं किया। तो वक्त गुजरता गया। तो फिर होता क्या है, जादू काम कैसे करता है? अब नमाज पढ़ते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अब आपके ऊपर कैसे काम करेगा? मैं बताता हूँ आपके ऊपर कैसा काम करेगा। जिसने जादू करवाया, जादू अमल कर दिया गया, काले इल्म वाले ने अमल कर दिया, करवाने वाले ने करवा दिया। उसने पैसे जहाँ से मर्जी पकड़ के, जादू करवाने वालों के घर में अपने खाने के लिए कोई पैसे हों ना हों, लेकिन ये जादू करवाने के लिए पैसे जहाँ से मर्जी निकाल लेते हैं, ये पैसे वहाँ से निकाल लेते हैं। अब होता क्या है, जब जादू हो जाता है ना, इल्म कर दिया जाता है, वो जो अमल होता है वो हो गया। अब जिन्नात की ड्यूटियां लग गई। जिन्नात जो है उनको, जिन्नात को ऐसी ऐसी कस्में दी जाती हैं, जिन्नात को इस तरीके से पुकारा जाता है कि जिन्नात को और शयातीन, इनको पता है कि इस काले इल्म वाले ने, इस जादू करवाने वाले ने हमारे ऊपर यकीन किया है कि इनका काम हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर यकीन कर लिया है। इन्होंने अपने रब को छोड़ दिया है। जिस रब ने इनको पैदा किया ना, इस रब को इन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने हमारे ऊपर यकीन किया, लगा हमने इसका काम करना है। ये चाहता है ना इसका बेड़ा करे को, इसके रोजी बंद हो, इसका कारोबारी बंदिश हो, इसका तलाक हो जाए, इसके बच्चे सारे जलीलो ख्वार हो जाएं, इनके बच्चे बड़े ज़हीन हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाएं, इनके कारोबार, ये सारे मामला जो हासदीन सोचते हैं, हासदीन जो सोचते हैं ना, फिर वो जादू का अमल करवा दिया जाता है। तो फिर जिन्नात कहते हैं कि हमने इनका ये काम ज़रूर करना है। क्यों कि इन्होंने इस बंदे को नुकसान पहुँचाने के एवज अपना ईमान छोड़ दिया है। ये हमारे रास्ते पे आ गए हैं। इन्होंने हमें रब मान लिया ना, रब को तो छोड़ दिया ना, अब हमें रब मान लिया है। तो दोस्तों, अब होता क्या है, अब वो जिन्नात वो कहते हैं हम मर जाएंगे, लेकिन इस बंदे का बेड़ा गर्क जरूर करेंगे, और वो करते हैं। जब तक बंदे को नहीं पता होता, बंदा अल्लाह माफ़ करे। मैं अपनी आपको आप बीती ये सुनाता हूँ कि मैं तो नमाज पढ़ रहा था और जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहा था, तलावत भी सुनता था, सुबह शाम मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था, जिक्र करता था। फिर मेरे ऊपर जादू कैसे असर कर गया? भाई जादू असर करता है। जिन्नात ये मशवरा करते हैं शयातीन से मिल के कि भाई हमने इस बंदे का, सबसे पहले शैतान ये कहता है कि इसके ऊपर पूरे के पूरे टब्बर मुसल्लत कर दो। सबसे पहले इसको नमाज से, जिक्र से दूर करो, ताकि हमारा जो मेन मकसद है ना, इसको ज़लीलो ख्वार करना, उसके ऊपर हम जो है ना वो फौरी तौर पर हम कामयाब हो जाएं। और फिर ऐसे होता है, फिर वो सबसे पहले इसके ऊपर मेहनत करते हैं, उस बंदे के ऊपर ये नमाज छोड़े। फिर बंदे के ऊपर ऐसे ये हावी हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि बंदे का अल्लाह माफ़ करे यहाँ तक हाल हो जाता है, नमाज क्या सब कुछ मामले उसके ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जनाब 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा था, मैं जमात करवा रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि लोग मुझे कहते हैं, यार हम तुम हमें तो बलीग करते रहे हो, फिर नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? यानी यहाँ तक वक्त आया कि मैं जनाब नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे दोस्त ले जाते हैं लाहौर में, तो वो मस्जिद में जाते हैं, वो वज़ू करना शुरू करते हैं, मैं वाशरूम में चला जाता हूँ। अब मैं ज़हन में ये कह रहा हूँ कि ये जमात के साथ जाएंगे वज़ू करके, और मैं यहाँ से वापस निकल जाऊँगा, ये मैं सोच रहा हूँ। और फिर बाद अब ऐसा हुआ, और वो गए हैं, जब जमात के साथ खड़े हुए, मैं वाकई बाहर चला गया, मस्जिद से बाहर चला गया। फिर बाज़ अब ऐसे होता है कि वो बंदे मेरे साथ ही वज़ू कर रहे हैं, मुझे साथ ही उनके साथ जाना पड़ता है। मैं जमात के साथ, वो अल्लाह अकबर करते हैं, वो जमात जब खड़ी रहती है, सारे जब अल्लाह अकबर कर लेते हैं, मैं फिर वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मुझे बताएं, मुझे ये कौन चला रहा है? ये मेरे साथ हुआ है, कि मुझे कौन चला रहा था? जिन्नात, फुल कंट्रोल था उनका, ये मेरे साथ हो रहा था। फिर गंदे गंदे ख्वाहिशी ऐसे ख्यालात, क्योंकि ये काफिर जिन आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, काफिर जिन पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो अब इन लोगों के ऊपर ये जो औरतें होती हैं, गंदी औरतें, अल्लाह माफ़ करे, इनके ऊपर को तरस करे, इनके साथ को ताल्लुक़ रखे। कितना बड़ा जुल्म है कि जिन्होंने एक बंदे को, उसका कारोबार तो बर्बाद किया, उसके सारे मामलों तो तहस नहस किए,
भाई वो बंदा नमाज पढ़ता था, वो जिक्र ज़िकार करता था, उसको कहाँ से कहाँ ला के पहुँचा दिया। फिर जब जादू इंतहा को पहुँच जाता है, आखिरी स्टेज पे चला जाता है, वो जिन्नात उसको इतना ख़राब करते हैं, इतना तंग करते हैं कि मुझे हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, अभी रोज़ाना फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि जो ये कहते हैं कि यार हम चाहते हैं कि हम खुदकुशी कर जाए। तो ये होता है जब उनके ऊपर बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, जिन्नात का फुल कंट्रोल हो जाता है। अब जिन्नात ये चाहते हैं, जिन्नात की ये तमन्ना होती है कि यार ये बंदा खुदकुशी कर जाए ताकि हमारी जान छूट जाए, हम ये जो ड्यूटी दे रहे हैं ना, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाए। ये जिन्नात की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि सबसे उसका बेड़ागर करने के बाद इस बंदे को खुदकुशी के ऊपर लेके जाएं और ये खुदकुशी कर जाए, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाए। जब वो बंदा मरता है ना, खुदकुशी करता है, या वैसे अल्लाह की तरफ से मौत आती है तो वो दुनिया से चला जाता है, या ये जो जादू से बीमारियाँ लगती हैं तो बंदा मर जाता है, उसके बाद ये जिन्नात की ड्यूटी ख़त्म होती है, बल्कि आगे भी चलती है। वो तो बेचारे उसके अगर बाल बचे हैं उनके ऊपर वो मुसल्लत हो जाते हैं, उनके ऊपर सारे असरात चले जाते हैं। तो ये इतना बड़ा जुल्म है जादू करवाना, अल्लाह माफ़ करे। लोग इनके ऊपर तरस ना करें, इनके ऊपर तरस ना करें। इसके अलावा ऐसी बातें हैं जो मतलब बोल जाता है, बयान नहीं कर पाता। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें अपनी ज़ात से देखी हैं। मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने सीखी नहीं है किसी से, ये मैंने फेस की हैं, ये मैंने अपनी ज़ात के अंदर देखी हैं। तो कल मैंने वीडियो टिकटॉक पे ऊपर लगाई थी, अब मैंने आज ये वीडियो बनाई है, फेसबुक के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो जुल्म है ना, इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब में अगर बंदा को पकड़ा जाए जादू करवाने वाला, जादू करने वाला सबूत आ जाए, 2-3 बंदे गवाह आ जाएँ, सज़ाए मौत है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। सारे सियासतदान इनके पास जाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।